हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू। मेरे चैनल एक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिफला चूर्ण के फायदे के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। आमतौर पर लोग इसका उपयोग कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें अनेक गुण हैं और यह कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। त्रिफला चूर्ण के फायदे के अनेक वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम बताएंगे आयुर्वेद शास्त्रों में त्रिफला के बारे में क्या बताया गया है, शरीर के दोषों और धातु पर त्रिफला का क्या प्रभाव पड़ता है, किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। बने रहिए हमारे साथ। त्रिफला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि यानी कि तीन, फला यानी कि फल या फ्रूट। और ये फल है हरड़, बहेड़ा और आंवला, जिसको आयुर्वेद में हरितकी, विभितकी और अम्ल के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के मिश्रण के चूर्ण को ही त्रिफला चूर्ण कहा जाता है। त्रिफला चूर्ण त्रिदोष नाशक होता है, यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का शमन करता है। हरितकी उष्ण वीर्य होने की वजह से मेनली वात दोषों में इसका उपयोग किया जाता है। विभितकी कसाय रस की वजह से कफज दोषों में इसका मेनली उपयोग किया जाता है। अम्ल की शीत वीर्य होने की वजह से पित्त प्रधान दोषों में विशेषतः इसका उपयोग किया जाता है। और अगर तीनों को मिला दिया जाए तो ये तीनों त्रिदोष नाशक का काम करती हैं और शरीर में एक अमृत के समान काम करती हैं। त्रिफला रसायन और मृदु विरेचक होता है। रसायन के बारे में आचार्य चरक ने बताया है, दीर्घम आयु स्मृति वेधा, आरोग्यम तरुणम वये, प्रभावर्ण स्वर ओदारे, देह इंद्रिय बलम परम, वाक सिद्धि परिणाति, कांति लभते न रसायनात्। यानी कि जो दीर्घायु करने वाला हो, स्मृति बढ़ाने वाला हो, मेधा बढ़ाने वाला हो, सभी इंद्रियों को बल देने वाला हो, वाक सिद्धि करने वाला हो। अगर आप इन सभी गुणों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको त्रिफला का सेवन जरूर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं त्रिफला के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करें अगर नेत्र दोषों की, तो त्रिफला आंखों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद औषधि है। ये आंखों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। अगर आपकी आंखों में नज़र का चश्मा लगा हुआ है और चश्मा का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा आंखों में किसी प्रकार की एलर्जी है, खुजली है या आंखों से पानी आता हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच आप रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह इस पानी को छानकर, और अगर आप आंखों को धोते हैं अच्छे से, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला का सेवन आप खाने में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको त्रिफला चूर्ण विषम भाग शहद और घी के साथ इसका सेवन करना है। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि शहद और घी को साथ लिया जा सकता है क्या, तो आप इसके लिए त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लें, शहद 1 चम्मच लें और घी है उसको आधा चम्मच लेना है। यानी कि अगर शहद और घी का आप उपयोग कर रहे हैं तो ये विषम मात्रा में होना चाहिए। इसका अगर आप लगातार उपयोग करेंगे तो इससे नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। त्रिफला बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आज के समय में ज़्यादातर युवा हैं वो बालों के टूटने, झड़ने, डैंड्रफ या फिर समय से पहले बालों के सफ़ेद होने जैसी समस्या से परेशान है। तो इसके लिए त्रिफला चूर्ण को थोड़ा पेस्ट बनाकर और बालों की अगर जड़ों में लगाते हैं तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और बाल इससे हेल्दी और चमकदार बनते हैं। बात करें मोटापे के बारे में, आजकल ज़्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंटरी होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड के सेवन से, स्ट्रेस की वजह से या फिर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाने की वजह से वेट है वो बढ़ता जाता है। तो आप भी अगर वजन बढ़ने या फिर मोटापे की समस्या से परेशान हैं तो त्रिफला आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि त्रिफला चूर्ण मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इससे जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होती है और वेट है वो मेंटेन हो जाता है। इसके लिए त्रिफला चूर्ण आपको 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें। सुबह इस पानी को छानकर थोड़ा गुनगुना करके इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और खाली पेट यह पानी पीने से आपका वेट है वो काफी हद तक कम होता जाता है। इसके लिए त्रिफला चूर्ण है वो एक सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, फिर खाना खाने के बाद पचता नहीं
है, पाचन से संबंधित कोई समस्या है, या फिर खाना खाते ही गैस बन जाती है, पेट फूला फूला सा रहता है, हमेशा भरा भरा सा रहता है, तो इसके लिए त्रिफला चूर्ण काफ़ी फायदेमंद है। आप अगर आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण खाने के बाद सुबह शाम सेवन करते हैं तो इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। त्रिफला के अंदर मृदु विरेचक गुण होता है, जिसकी वजह से यह पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने में मदद करता है। आयुर्वेद में कब्ज को बहुत गंभीर बीमारियों की जड़ बताया है, क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक कब्ज रहती है, ये आगे चलकर पाइल्स और फिस्टुला जैसी बीमारियों को पैदा करती है। अगर आपको इन सब से बचना है तो आपको त्रिफला चूर्ण का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले गर्म पानी में या फिर गर्म दूध के साथ सेवन करना चाहिए। इससे कब्ज जड़ से खत्म हो जाती है। अगर बात करें स्किन डिसऑर्डर की, तो अगर आपको किसी प्रकार का फोड़ा, फुंसी या फिर कुष्ठ रोग है जिसमें से स्राव आता हो, या फिर किसी टाइप की चोट लग गई हो जिसमें घाव बन गया हो, और अगर आपने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी खा ली हैं बावजूद भी घाव नहीं भर रहा है, उसमें से पानी या फिर पस आता हो, इसी कंडीशन में अगर आप त्रिफला चूर्ण के काढ़े से इस घाव को अगर साफ करते हैं तो ये बहुत जल्दी घाव को सुखाने का काम करता है। ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसके लिए आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 2 गिलास पानी में उबालना है, और तब तक उबालें जब तक यह 1 गिलास शेष नहीं रह जाए। इसके बाद इसको छानकर अगर आप घाव को धोते हैं अच्छे से तो ये बहुत जल्दी भर जाता है। प्रमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए भी त्रिफला चूर्ण है वो बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में प्रमेह के 2 प्रकार बताए हैं, स्थूल प्रमेह और कृश प्रमेह। यानी कि अगर आप डायबिटीज से परेशान हैं और साथ साथ अगर आप स्थूल भी हैं, स्थूल यानी कि मोटे हैं, वजन ज़्यादा है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, तो त्रिफला चूर्ण आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाली पेट सुबह पानी के साथ सेवन करना है। इससे ब्लड में शुगर लेवल है वो कम होता जाता है। त्रिफला चूर्ण बीपी को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करके हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके अंदर एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है और यह शरीर में ट्यूमर बनने से रोकता है और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी बचाता है। आइए अब जानते हैं कि किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो लोग पहले से बहुत कृश हैं, यानी कि पतले हैं, बहुत ज़्यादा रुक्स अगर उनकी बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत ड्राइनेस रहती हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो पूरे दिन, उन लोगों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को त्रिफला चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए। फाइनली बात करते हैं त्रिफला चूर्ण के निर्माण विधि के बारे में। वैसे तो त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो आपको ये त्रिफला, आमलकी, हरितकी, विभीतकी तीनों की भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, या फिर आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आयुर्वेद में इसकी मात्रा के बारे में अनेक मत बताए गए हैं। अड़ंगधर संहिता के अनुसार इसको सम मात्रा में लेना चाहिए, यानी कि 1 भाग हरितकी, 1 भाग विभीतकी और 1 भाग आमलकी। तीनों फलों को लेकर उनकी गुठली निकालकर तो अच्छे से चूर्ण बनाकर छानकर और एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखें। आचार्य वाघभट्ट के अनुसार इसकी मात्रा 1 भाग 2 भाग 3 बताई गई है, यानी कि 1 भाग हरितकी, 2 भाग विभीतकी और 3 भाग आमलकी लेना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेनिफिशियल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।